हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्रहल मैम की क्लास में। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एसएससी जीडी 2026 के बारे में हम बात करने वाले। इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक कवर किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखना। आज मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ लोक नृत्य और त्योहारों से संबंधित प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं अभी तक के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो या फिर ये सीरीज सारी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है कब पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था, गौर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पे किया जाता है। तो ये किया जाता है शादी, वेडिंग या फिर शादी में। ठीक है, दोनों एक चीज है, वेडिंग या फिर मैरिज में। ठीक, एक और बात, जो मैंने एक्सप्लेनेशन डाले हैं उससे 100% चांस है कि आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। 100% चांस बोल रही हूँ, इसीलिए एक्सप्लेनेशन मिस मत करना। और एक और पॉइंट, अगर आपके उसमें ये क्वेश्चन आया था और जितने भी ये एमसीक्यूज हैं ऑप्शन से ऊपर नीचे हो रखे, तो आप लोग कमेंट में प्लीज ये मत कहिएगा कि मैम हमारे उसमें तो ये नहीं आया था। आया यही था, लेकिन ऑप्शन मैंने अपने उससे डाल रखे हैं। ठीक है, बाकी आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, क्वेश्चन और उसका आंसर। आप ऑप्शंस पे ध्यान ना देके क्वेश्चंस और आंसर्स में ध्यान दीजिए। ठीक, क्योंकि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन आए थे और मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन मैंने खुद से डाले। अगर हम बात करें गौर नृत्य की, जिसको गौर मारिया नृत्य भी बोलते हैं, मुख्य रूप से विवाह समारोह और प्रमुख त्योहारों के अवसर पे किया जाता है। और आपसे यहाँ पर पूछा था गौर नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, लेकिन अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कहां पर होता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। ठीक है, फिर होला मोहल्ला का त्योहार मुख्य रूप से कौन सा समुदाय मानता है या मनाता है, तो वो सिख लोग। ठीक, 3 दिवसीय होला मोहल्ला उत्सव मुख्य रूप से सिख समुदाय, विशेषकर निहंग सिखों द्वारा मनाया जाता है, जो हर साल मार्च में होली के एक दिन बाद मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1701 में स्थापित यह उत्सव पंजाब के आनंदपुर स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहिब में आयोजित एक प्रमुख आयोजन है। नेक्स्ट है, असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो वह है बिहू डांस। ठीक है, हिंदी में इसको बिहू डांस बोलते हैं। ठीक, फिर है, असम में बिहू का त्योहार साल में कितनी बार मनाया जाता है। इससे पहले का क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो, दोनों शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साल में कितनी बार मनाया जाता है, ये साल में 3 बार मनाया जाता है। इसे रोंगाली बिहू अप्रैल के मध्य में नववर्ष, कोंगली बिहू अक्टूबर के मध्य में फसल की कटाई की प्रतीक्षा पे, और भोगली बिहू जनवरी के मध्य में फसल कटाई का अंत शामिल है। तीनों मैंने बता दिया, रोंगाली बिहू किस अवसर पे, कोंगली बिहू किस अवसर पे, भोगली बिहू किस अवसर पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तिप्पानी नृत्य में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके लयबद्ध तरीके से फर्श पे थपथपाना शामिल है, तो लकड़ी के छड़े। ठीक, वुडन स्टिक्स। यह लोक नृत्य भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के उत्पन्न हुआ है। इस नृत्य शैली को प्रारंभ में निर्माण स्थलों पर काम करने वाली महिला श्रमिक थकान और ऊब को दूर करने के लिए करती थी। फिर गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य टिप्पानी के मुख्य रूप में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दोनों में अंतर है। ठीक, तो यहाँ पे यंत्र पूछ रखा है, यंत्र क्या है, जंजीरा और डफली। ठीक, प्रयुक्त संगीत वाद्य यंत्र तुरी थाली, पीतल की थाली, ढोल नगाड़ा, मंजीरा और जांज सहना, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति द्वारा संथाल नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पे किया जाता है, तो यह फसल कटाई और त्योहारों के दौरान किया जाता है। ठीक, संथाल नृत्य मुख्य रूप से संथाल जनजाति द्वारा प्रमुख कृषि त्योहारों के दौरान किया जाता है, विशेषकर सोहराई फसल उत्सव और बाहा बसंत उत्सव के दौरान। संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कालबेलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से। कालबेलिया राजस्थान में रहने वाले कालबेलिया समुदाय, जो पारंपरिक रूप से सपेरे हैं, द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है।
इसे वर्ष 2010 से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। फिर है नाट्य नृत्य मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता है? तो ये पुरुष और महिलाओं द्वारा दोनों एक घेरे में किया जाता है। नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नाट्य नृत्य विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पे किया जाता है। ठीक, सर्किल में करते हैं, सब सर्किल में खड़े रहते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों, तो वही इसका आंसर है। फिर है मांड मुख्य रूप से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायन शैली और कला रूप है? राजस्थान का। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक, यह महोत्सव मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। यह प्राचीन नगर मांडू के ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है बिहू नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली मुख्य पारंपरिक पोशाक क्या है? अभी मैंने बताया बिहू कहाँ मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट में बताना। अगर कमेंट में नहीं बताया आपने तो इसका मतलब आपने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे, जो भी इससे पहले के 5वें 6वें क्वेश्चंस थे उसमें मैंने इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर पूछ रखा है बिहू में महिलाओं द्वारा पहने वाले पारंपरिक पोशाक के बारे में पूछ रखा है। तो मखेला चडोर। ठीक, नेक्स्ट है जयपुर साहित्य महोत्सव JLF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2006 में। ठीक है, तो लेखकों नमिता गोखले और विलियम डेलरिम्पल द्वारा स्थापित इसका 19वां संस्करण जनवरी 2026 में हुआ था। नेक्स्ट है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे गए, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन ला रही हूँ डीप में। तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक, तो मणिपुर से नाम लग रहा है कि मणिपुर में होता है। ठीक, यह नृत्य हिंदू वैष्णव धर्म की परंपराओं पर आधारित है और राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों के साथ समाप्त होता है। फिर भांगड़ा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? यह किस प्रकार का नृत्य है? तो ये एक पंजाब ऊर्जावान लोक नृत्य है। ठीक है, भांगड़ा यह पारंपरिक रूप से पंजाबी किसानों द्वारा फसल के मौसम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विशेष रूप से बैसाखी त्योहार के दिन मनाया जाता है। फिर यक्षगान जो एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। ठीक, तो यक्षगान प्रदर्शन अक्सर रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू महाकाव्यों की कहानियों पर आधारित है। फिर गैर नृत्य उत्सव में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ढोल और बांकिया। ठीक, तो गैर राजस्थान का एक ऊर्जावान लोक नृत्य जो विशेष रूप से भील समुदाय से जुड़ा है और होली के त्योहार के दौरान इसे प्रसिद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। फिर गिद्दा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब का। भांगड़ा, गिद्दा ये सब पंजाब के हैं। फिर गैर नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान का। ठीक है, फिर छठ पूजा किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहार का। यह त्योहार सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। यह एक कठोर 4 दिवसीय त्योहार है। भक्त अक्सर नदियों या जल निकायों के किनारे अस्त और उदय होते सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है, सनराइज और सनडाउन की पूजा की जाती है इसमें, और 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, और जो कि दिवाली के बाद आता है। फिर कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? कर्नाटक में। यह त्योहार हर साल सर्दियों के मौसम में, मतलब कि विंटर्स में, आमतौर पर नवंबर से मार्च के बीच में मनाया जाता है। यह भूता, आत्माएं और प्रकृति का सम्मान कर रहे फसलों की रक्षा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक पारंपरिक खेल है। फिर कथकली शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है और इसका विशेषता क्या है? तो ये केरला से संबंधित है। ठीक, इसकी विशेषताएं हैं आकर्षक मेकअप और अनोखी वेशभूषा।
नेक्स्ट है झूमर किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है जो मुख्य रूप से फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। यहाँ तो आपसे पूछ लिया फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है, लेकिन अगले उसमें पूछा जा सकता है किस उत्सव को मनाने के लिए ये मनाया जाता है, तो फसल उत्सव को मनाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ का है ये है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक, झूमर या झुमेर जिसको बोलते हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जहां इसे पारंपरिक रूप से फसल कटाई के मौसम में कृषि समृद्धि का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। असम की चाय बागान जनजातियों में इसे झूमर के नाम से भी जाना जाता है। हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग नाम है, जैसे झूमर, झुमेर, झुमुर। नेक्स्ट है भारत के सबसे राष्ट्रीय प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य के मंदिर से हुई थी। मंदिर का नाम पूछ रखा है, किस राज्य के मंदिर से? तमिलनाडु। भरतनाट्यम अपनी कठिन पद मुद्राओं, मनमोहक चाल और जटिल भाव भंगिमाओं, जिसको मुद्राएं बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है, जो कहानियों और भावनाओं को व्यक्त करती है। यह नृत्य शैली कर्नाटक संगीत के साथ की जाती है। पूछ सकते हैं कौन सा संगीत के साथ? ठीक है, कार्नेटिक संगीत के साथ। फिर माजुली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। यह माजुली में लुइट नदी के किनारे आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला रूप को प्रदर्शित करना है। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं क्या नाम है उस द्वीप का। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डांस एंड फेस्टिवल में जितने पूछे गए हैं। अगर आपको ये सीरीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और ऐसी वीडियोस लाऊंगी आप लोग के लिए। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।